ओके। सो पावर बीआई में कई सारे विजुअल्स होते हैं। सो लेट मी, आप सबने डाउनलोड कर लिया ना पावर बीआई? ये मुझे कंफर्म कर दो। यस सर, हाँ, यस सर। कर लिया। तो सबके पास पावर बीआई है ना? नहीं, अभी तक नहीं किया सर। यस सर। सर आप एक बार कर लोगे ना तो एक थोड़ा सा ओके। कंफर्ट रहेगा। जो मैं इस ओके। पे काम कर रहा हूँ तो उसको आप जाकर के रिपीट कर सकते हो सेम टाइम पे, तो थोड़ा सा बेटर होगा। तो कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। तो मैं एक ब्लैंक पावर बीआई ओपन करता हूँ जिसका आप देखना कि उसमें क्या मिलता है हमें। तो लेट मी ओपन पावर बीआई। मैंने इसका जो बैकग्राउंड वो ब्लैक कर रखा है, डार्क थीम कर रखा है, दैट्स व्हाई ये ब्लैक में ओपन हो रहा है। आपके पास ये व्हाइट में ओपन होगा बिकॉज वो सेलेक्ट करना पड़ता है ऑप्शन ब्लैक, ब्लैंक के लिए। तो ये बिल्कुल एक नया पावर बीआई ओपन होगा कुछ इस तरह का। यहाँ पे जब भी आप कोई नया रिपोर्ट क्रिएट करने जाओगे यू हैव टू क्लिक ऑन ब्लैंक रिपोर्ट। ठीक है, ब्लैंक रिपोर्ट। ब्लैंक रिपोर्ट करने के बाद क्या होगा कि ये आपके पास में कुछ एक्सेल जैसा ही, एक्सेल में भी लगभग ऐसा ही होता है कि नीचे आपका सीट नेम आ गया। तो यहाँ पे आपको देख रहे हो पेज वन है, यहाँ पे पेज वन पेज टू आता है। और यहाँ पे होम, इंसर्ट, मॉडलिंग, व्यू, ऑप्टिमाइज, हेल्प, ये चार पांच ऑप्शन यहाँ आता है। और इस साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे इस तरह का कुछ आएगा आपके पास में, हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यानी ये सब जो मेरे पास ये दिख रहा है कुछ आइकन यहाँ पे, तो कहाँ से आता है मैं दिखा देता हूँ। यानी यहाँ पे व्यू में आप जाओगे तो ये कुछ ऑप्शंस आते हैं। मैं एक एक करके इसके बारे में बताऊंगा कि कौन क्या करेगा। फर्स्ट आपका डेटा है जहां पे आप डेटा सेलेक्ट करोगे। सेकंड आपका बिल्ड है कि जब आप रिपोर्ट बनाओगे। थर्ड इज योर रिपोर्ट फॉर्मेट, जब आप उसको फॉर्मेट करोगे। ये तीन आइकन आपके साथ में, आप चाहो तो इन सबको भी जैसे जैसे टाइम हम आगे जाएंगे क्लास में इन सबको भी ऐड करेंगे। ठीक है, यदि हम होम पे आए तो हमारे पास ये फर्स्ट सेक्शन है। ये हमारे पास डेटा को कनेक्ट करने के लिए आता है। ये देख, आपका डेटा हो सकता है एसएपी में हो, ओरेकल में हो, टैली में हो, एक्सेल में हो, सीएसवी पे हो, कहीं पर भी आपका डेटा है। उस डेटा को आपको पावर बीआई में लेके आना है। देयर विल बी वन कनेक्शन। ये क्या करेगा, आपके डेटा को यहाँ पे कनेक्ट करेगा। और कनेक्ट करने का दो तरीका होता है। फर्स्ट इज लाइव कनेक्शन। लाइव कनेक्शन का मतलब ये हुआ कि आप एसएपी में काम कर रहे हो, आपने एसएपी में कोई डेटा एंट्री किया और यहाँ पे वो डेटा का इम्पैक्ट दिख गया आपकी बीआई रिपोर्टिंग में। एक तरीका ये होता है लाइव कनेक्शन। सेकेंड होता है आपका डेटा इंपोर्ट। उसमें क्या होता है कि एक डिफाइंड टाइम होता है कि हम इस टाइम पे हमारा रिपोर्ट अपडेट होगा। यानी कि आप दिन भर आप रिपोर्ट डेटा एंट्री कर रहे हो और हो सकता है कि 6 6 ओ क्लॉक 7 ओ क्लॉक में आपका रिपोर्ट रिफ्रेश हो। तो वो क्या करेगा, पूरा डेटा इंपोर्ट करता है उस कंडीशन में। और जो मेजरली कंपनी इस पे काम करती है ना वो डेटा इंपोर्ट पे ही जाता है, क्योंकि डेटा लाइव कनेक्शन में क्या होता है काफी सारे आपके जो फीचर्स है वो काम नहीं करता है। तो मैक्सिमम कंपनी आपका डेटा इंपोर्ट के साथ काम करता है। ठीक है, कोई क्वेरी हो अभी तक? ये सर डेटाबेस क्या करेगा? डेटाबेस में जैसे बिल्कुल रखा हुआ है सर। हाँ, यहाँ पे आप देखोगे ये एसक्यूएल सर्वर है ना, यहाँ से आप डेटाबेस भी यहाँ पे ला सकते हो। ओके सर। एक्सेल वर्कफोर्स, डेटा फ्लो। और जब आप मोर पे क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे फीचर्स इन कैटेगरीज में डिवाइडेड मिलेगा आपको, कि ऑल में आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। बट वन बाय वन आप जाओगे तो फाइल में जैसे एक्सेल, एक्सएमएल, किसी फोल्डर से में डेटा लाना है या किसी पीडीएफ फाइल से में डेटा लाना है तो पीडीएफ फाइल से भी हम डेटा ला सकते हैं। उसके बाद आपका डेटाबेस की जो आपने बात की उसमें सारा डेटाबेस आ रहा है, माई एसक्यूएल, एसक्यूएल, ओरेकल, आईएमडीबी, एसएपी, ये सारे कनेक्शन यहाँ पे हैं। बट अगेन जब आप एसक्यूएल से डेटा लाओगे तो आपका जो सिक्योरिटी एसक्यूएल में है उसका एक्सेस आपके पास होना चाहिए। इट मीन्स आप होता नहीं कि मेरे पास एसक्यूएल का एक्सेस नहीं है तो मैं वो डेटा को पुल भी नहीं कर सकता हूँ, या जितना ही एक्सेस है मैं उतना ही डेटा पुल कर सकता हूँ। तो जो भी आप डेटाबेस से डेटा कनेक्ट कर रहे हो उस डेटाबेस का एक्सेस आपके पास हो। यस सर। ये करेक्ट। तो लोकल डेटाबेस भी कर सकते हैं ना अपन, हाँ लोकल पे हाँ, बना। कहीं से भी आप डेटा ले, देखो बहुत सारी कैटेगरीज है। जब आप वन बाय वन जाओगे ना तो आपको सब कुछ मिलेगा। और ये लिस्ट डे बाय डे इंक्रीज ही हो रहा है, जिस तरह से जितने डेटाबेस बढ़ रहे हैं उस तरह से ये भी इंक्रीज हो रहा है। आपका माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक जो इसका जो आपका पावर माइक्रोसॉफ्ट का ही एक एप्लीकेशन है जहाँ पे सारा डेटा वो क्लब करता है। तो उसके लिए यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है पावर प्लेटफॉर्म। पावर प्लेटफॉर्म में आपका जो ये आता है पावर ऑटोमेट आता है, पावर एप्स आता है, उन सबसे डेटा आप यहाँ पे ला सकते हो।
फिर पीडीएफ ऑनलाइन। से कैसे पीडीएफ से कैसे डेटा हम फेच करेंगे? ओके, पीडीएफ से क्या होता है, मैं आपको एक पूरा एग्जांपल बताऊंगा। उसका मैंने यूट्यूब पे भी वीडियो डाला, वो भी मैं शेयर कर दूंगा। कि जो दिल्ली का इलेक्शन डेटा अभी जो पोलिंग हुआ था ना, तो जो 2025 में पोलिंग हुआ था दिल्ली में, उसका डेटा हमने पीडीएफ से कन्वर्ट किया था। यदि आपका कोई डेटा पीडीएफ में एज अ टेबल फॉर्मेट है ना, तो उस डेटा को आप यहाँ पे ला सकते हो। और मैं आपको इसका भी एक एग्जांपल दूंगा आगे जाकर के, ये बता दूंगा। बट आप पीडीएफ का डेटा यहाँ पे ला सकते हो और इजिली ला सकते हो। आप पावर बीआई में नहीं, आप एक्सेल में भी ला सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहां से जैसे मुझे कोई डेटा कनेक्ट करना है, तो मैं एक्सेल पे गया, जैसे एक्सेल वर्कबुक है, तो मैंने एक्सेल पे गया और मुझे यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा कनेक्ट का। तो डेटा जैसे आप कनेक्ट करोगे, कनेक्ट पे क्लिक करोगे, ये एक विंडो दिखाएगा सेम जैसे आप बाकी एप्लीकेशन में करते हो कि कौन सा डेटा आपको पिक करना है। तो मैंने यहाँ पे एक सेल्स डेटा है, मैं उसको पिक कर देता हूँ। हो क्लियर हो? अब ये क्या करेगा, उस डेटा के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड होगा। यानी कि कल की डेट में मेरा यदि सेल्स डेटा कुछ चेंज होता है, तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो वो चेंजेस यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा डेटा का। तो मुझे ये सिलेक्ट करना होगा, उस फाइल में जितने भी सीट्स होंगे, जैसे मैंने सेल्स डेटा एक्सेल फाइल है, उसमें जितने भी सीट्स होंगे डेटा सीट, वो आपको यहाँ पे दिखेगा। वहां पे एक ही सीट है सेल्स डेटा का, और इसको मुझे लोड, ट्रांसफॉर्म डेटा और कैंसिल, तीन है। कैंसिल से तो आप पता है कि मुझे प्रोसेस कैंसिल हो जाएगा। लोड में क्या होगा कि ये डेटा एज इट इज, जैसा डेटा है वैसा ही डेटा मुझे मिल जाएगा पावर बीआई में। सेकेंड ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म डेटा, जिसको आप पावर क्वेरी भी कहते हो। इसमें क्या होता है कि हमें डेटा पे जाकर के कुछ काम करना हो, कुछ फिल्टर करना हो, कुछ डिलीट करना हो, कुछ इंसर्ट करना हो, तो आप एक ट्रांसफॉर्म डेटा में जाते हो और वहां पे वो सारा प्रोसेस फॉलो करते हो। और ये आप पावर बीआई में भी करोगे, एक्सेल में भी करोगे। और ये जो आप ट्रांसफॉर्म करते हो ना, ये वन टाइम होता है। यानी एक बार आपने डेटा लिया, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपने विनयात्रा एक सॉफ्टवेयर है, प्रथम इसमें आपको बता दूं कि एक अकाउंटिंग एप्लीकेशन होता है, मैं उस एग्जांपल कई बार कोट करूंगा। विनयात्रा से आपने एक रिपोर्ट निकाला जो किसी अलग फॉर्मेट में आ रहा है, जैसे एनएमआर रिपोर्ट होता है, नेट मार्जिन रिपोर्ट होता है। उसका क्या होता है कि सिंगल ट्रांजेक्शन दो लाइन में आता है, करेक्ट? यस सर। दो लाइन में होता है, लेकिन हमें क्या करना पड़ता है कि उस दोनों लाइन को एक पैरेलल लाइन में क्रिएट करना पड़ता है। वो ऑप्शन आपने दिया हुआ है, बट फिर भी यदि मेरे पास दो लाइन में डेटा है और मुझे एक लाइन में डेटा लाना है, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट डे उस डेटा को जाके ट्रांसफॉर्म करूंगा। और ट्रांसफॉर्म करने के बाद मान लेते हैं कि आपने मुझे 17 मई को डेटा दिया था, 18 मई को आपने मुझे अपडेटेड डेटा दे दिया। वो आपने बोला कि इसमें 10 और इनवॉइस बन गया, 5 और क्रेडिट नोट बन गया, अब आप इस डेटा का रिपोर्टिंग करो। तो जो मैंने ट्रांसफॉर्म 17 यानी 17 मई को किया था, वो स्टेप्स मुझे दोबारा रिपीट नहीं करना है। पावर क्वेरी क्या करेगा, उसको ऑटोमेटिक रिपीट करेगा। मुझे सिर्फ रिफ्रेश पे क्लिक करना होगा। वो एक्सेल में भी होगा, बीआई में भी होगा। वो मैं डेटा विजुलाइजेशन के बाद मैं आपको डेटा ट्रांसफॉर्मेशन बताऊंगा। तो मैं अभी इस पे करूंगा क्लिक लोड पे, क्योंकि ये मेरा डेटा बहुत ही सिंपल डेटा है और मैं आपको डेटा भी दिखाऊंगा कि डेटा है क्या। तो मैंने यहाँ पे कर दिया क्लिक लोड। जैसे आप यहाँ पे लोड पे क्लिक करोगे, थोड़ा सा टाइम लगाएगा और इस सेक्शन में डेटा के अंदर वो डेटा आपका प्रेजेंट हो जाएगा। अभी हो रहा है डेटा लोड। जितना डेटा साइज होगा उसके अकॉर्डिंग वो प्रोसेसिंग टाइम लेगा। 1,53,000 डेटा रोज है वहां पे, जो डेटा मेरे पास है। यदि मैं इसको एक्सपैंड करूँ ना, तो मुझे सारे कॉलम्स का हेडर मुझे यहाँ पे मिल रहा है कि उसमें प्रॉफिट है, वहां पे सेल्स है, शिपिंग कॉस्ट है, एजिंग है, सिटी, कंट्री, सारा डेटा है। और यदि मुझे इस डेटा का व्यू देखना है, तो आप यहाँ पे टेबल व्यू पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे सेल्स डेटा है, यहाँ पे वो व्यू यहाँ पे दिख जाएगा आपको कि हमने क्या डेटा कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप ऑर्डर आईडी देख सकते हो, ऑर्डर डेट, शिप डेट, क्वार्टर, एजिंग, शिप मोड, देन प्रोडक्ट क्या है, सेल्स क्या है, क्वांटिटी क्या है, डिस्काउंट, प्रॉफिट, शिपिंग कॉस्ट, प्रायोरिटी क्या है, ऑर्डर प्रायोरिटी, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, सेगमेंट, ये सब कुछ है यहाँ पे। सिटी, स्टेट, कंट्री, ये पूरा डेटा यहाँ पे है। ठीक है, और कितना डेटा है, 1,53,000 रोज है यहाँ पे।
ठीक है। ये जो थर्ड व्यू आप देख रहे हो, ये हमारा होता है रिलेशनल डेटाबेस है, जहां पे आप डेटा मॉडलिंग करते हो। आपने एसक्यूएल में मॉडलिंग करते हो ना, प्राइमरी की को मिलाते हो, जैसे मल्टीपल टेबल्स होता है तो एक दूसरे टेबल को हम्म। कनेक्ट करते हो। हाँ हाँ, प्राइमरी जब की हम फॉरेन की। करेक्ट, जब हमारे पास और भी डेटा आएगा तो हम वो इस सेक्शन में आके वही बिल्ड करेंगे, रिलेशन बिल्ड करेंगे। तब ये ऑप्शन जो है ये एक्टिवेट हो जाएगा और हम वहां पे डेटा मॉडलिंग करेंगे। एंड थर्ड व्यू होता है डेक्स क्वेरीज का। डेक्स क्वेरीज क्या करेगा कि आप जैसे एसक्यूएल में क्या करते हो, आपके पास एक डेटाबेस है, उस डेटाबेस से किसी एक पर्टिकुलर कस्टमर का डेटा आपको क्या करना है, फेच करना है। ठीक है। तो वही काम आप यहां पर भी करते हो कि आपका जो ये सेल्स डेटा है वहां पे 1,53,000 रोज का डेटा है, उसमें से किसी एक कस्टमर का, किसी मतलब हम ये कहें कि इसका ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट है वो किसी पर्टिकुलर डेट से पहले का है या उसके बाद का है, उस डेटा को मुझे यहाँ पे फेच करना है। जैसे आप एसक्यूएल में काम करते हो, सेम लाइक उन्होंने एक डेक्स क्वेरी भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप क्वेरी लिखोगे, इस पे क्लिक करके रन करोगे, और यहाँ जो रिजल्ट है उसके सेक्शन में, ये रिजल्ट वाले सेक्शन में उसका रिजल्ट दिख जाएगा, सेम लाइक एसक्यूएल। एसक्यूएल में भी ऐसे ही होता है। करेक्ट अविनाश? यस सर। वहां पर भी एक विंडो होता है जहां पे आप क्वेरीज लिखते हो, उसको रन करते हो, फिर आपके दूसरे बॉक्स में उसका रिजल्ट दिखता है। यस सर। सेम यहां पर भी होगा। बट अभी हम चलते हैं डेटा विजुअलाइजेशन। देखिए, व्हाट इज डेटा विजुअलाइजेशन, क्या होता है डेटा विजुअलाइजेशन, किसी को आइडिया कुछ? डेटा को विजुअली प्रेजेंट करना। मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट मी ओपन वन एक्सेल फाइल। सब लोग आप ना मुझे, जैसे कोल्ड ड्रिंक है तो अपना फेवरेट कोल्ड ड्रिंक बताओ। जैसे मतलब एक नंबर हो गया आपका कोक के लिए, दो नंबर हो गया राइट। पेप्सी के लिए, और तीन नंबर आप मान लो कि राइट। स्प्राइट। कौन सा? स्प्राइट। चलो, चलो, इन्हीं तीन में से एक आपको बोलना है। हर आदमी अपना अपना एक बताओ कि आपको किसको क्या पसंद है। स्प्राइट। राइट। चल, चलिए चलिए, अविनाश आप राइट। स्प्राइट 3, कोक। कोक। कोक एक, गुड्डू, कोक। प्रथमेश। कोक। मैंने नेम किसी गलत लिखा हो तो आप वो करना। अब आप देखो, इससे क्या पता चला हमें कि कोक, पेप्सी और स्प्राइट में सबसे फेमस ड्रिंक्स कौन सा है। जब पांच लोगों से हमने बात किया तो वो फेमस है सर। कोक फेमस है, हाँ। और जो आपका स्प्राइट है उसके दूसरे नंबर पे है, पर पेप्सी कोई पसंद नहीं कर रहा। बट यही डेटा पांच लोगों का आपने इजिली देख लिया, लेकिन यदि ये ऐसा होता कि 500 लोगों का ये एक सर्वे होता, 500 लोगों का एक सर्वे होता, तो आप कैसे करते हो? तो कोई इसका कोई चार्ट वगैरह या फिर वैसे बनाना पड़ता है। मान लेते हैं कि हम कोक जो है आपका 120 लोगों ने किया है पसंद, हम्म। 180 ने पेप्सी किया, और रिमेनिंग जो है स्प्राइट। स्प्राइट किया है। अब आप ये नंबर किसी के पास ले जाओगे ना, तो उसको उतना नहीं समझ आएगा यदि आप इसी डेटा को रैंक्स, ग्राफिकल फॉर्म में। करेक्ट, नंबर ऑफ व्यूज, यदि इसी डेटा को आप कुछ इस तरह से इंसर्ट में गए और हमने एक कॉलम चार्ट क्लिक कर दिया। ठीक है, मैं इसको फॉर्मेटिंग पे नहीं जा रहा हूं। तो इस डेटा से किसी को भी ये पता चल, मैं इसको, अच्छा, एक चीज क्या होता है, एक पॉपुलेशन होता है और एक सैंपल होता है। सैंपल का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने 500 लोगों से पूछा किसको कौन सा ड्रिंक पसंद है, तो 120 ने कहा कि कोक है, 180 ने कहा पेप्सी, और 200 लोगों ने कहा स्प्राइट पसंद है। तो ये मेरा सैंपल था 500 का। अब मैं इस 500 को किसी एक सिटी की बात करूं जहां पे पॉपुलेशन 50,000 है, उस पे अप्लाई कर दूंगा। इस 500 के सैंपल को 50,000 के सर्वे मतलब पॉपुलेशन पे अप्लाई करूंगा, तो 500 इज माय सैंपल,
और आपका 50,000 क्या हो गया आपका पॉपुलेशन। पॉपुलेशन, करेक्ट। जो आपका ये आता है एग्जिट पोल आता है ना, हम्म। वो भी इसी पे आता है। उनका सैंपल साइज 20,000, 25,000, 40,000 का होता है, और वो कई लाख लोगों पे वो चीज अप्लाई करते हैं, जो उनका आउटपुट होता है। तो ये जो आपने ग्राफ देखा है ना, तो हमने क्या किया, नंबर था हमारे पास, हमने उस नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करके हमने ग्राफ को रिप्रेजेंट किया। यदि मैं अब इस नंबर को छिपा भी दूं और किसी से सिंपली पूछूं कि यार कोक, पेप्सी और स्प्राइट में सबसे फेमस ड्रिंक्स कौन सा है, तो वो बंदा इजिली कहेगा कि यार स्प्राइट। क्यों? उसको हमने विजुअली दिखा दिया, डेटा को विजुलाइज करके बताया कि हमारे पास क्या है, मतलब सबसे ज्यादा लोगों को कौन सा ड्रिंक पसंद है। तो इसी को हम डेटा विजुअलाइजेशन बोलते हैं। और डेटा विजुअलाइजेशन वो वाला पार्ट होता है जहां पे आप जितना दिखा दो ना, तब भी आपको लगे यार ये इससे अच्छा और हो सकता था। यानी कि जो मैसेज आप किसी को पहुंचाना चाहते हो ना, क्योंकि मैंने एक रिपोर्ट डैशबोर्ड बनाया, और डैशबोर्ड मैंने अविनाश को भेज दिया, मुकेश जी को मैंने भेज दिया। तो मैं मुकेश जी के साथ बैठा नहीं हूं बगल की कुर्सी पे कि मैं उनको बताऊंगा कि ये ग्राफ मैंने इसलिए बनाया। वहां जो मुकेश जी है उनका परसेप्शन इस तरह का मेरी रिपोर्टिंग से निकले कि जो मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ ना, वही मैसेज वहां पे रिसीवर को मिले, तब आप दोनों सेम पेज पे होंगे, अदरवाइज रिपोर्ट का कुछ अलग ही मतलब निकल आएगा। जैसे इसका कोई एग्जांपल दे सकते हो आप? जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल, अभी मैंने कल ही बात कर रहे थे कि अभी आपका देखो, जैसे वो पॉलिटिकल बातें थी कि कोई किसी कांग्रेस का एक प्रवक्ता आया, उसने कहा कि हमने डिफेंस बजट को घटा दिया है। ठीक है, कि पहले हम 6% कर रहे थे, अभी हम 5% कर रहे हैं। तो उन वो करेक्ट था कि 5% और 6% ये ड्रॉप हुआ है। बट मान लेते हैं कि उस टाइम पे 2 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी और अभी 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। हम्म। तो यदि आप एब्सोल्यूट करोगे, यानी 2% का 6% करोगे, तो 1.2 के आसपास आएगा बिलियन, और इसका आप करोगे तो 1.5 आएगा, 3 ट्रिलियन का 5%। तो एब्सोल्यूट में हमने बढ़ा दिया है। तो अब हम जब मैसेजिंग करते हैं ना, तो जब हम ये कहेंगे यार हमने 6 से 5 कर दिया, हमने कम कर दिया, तो वो बंदा भी सही है क्योंकि वो सही बता रहा है। और दूसरा पक्ष जो होगा वो कहेगा हमने डिफेंस बजट बढ़ा दिया है, 1.2 बिलियन से 1.5 कर दिया, तो दोनों सही है, लेकिन आधा ही सही है दोनों। बात समझे? फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे आपकी अर्निंग इनकम कुछ और है, ठीक है, अभी आपकी इनकम बढ़ गई, एक्सपेंस भी राइट। बढ़ा ना, हम्म। एक्सपेंस भी बढ़ा, तो आपका क्या हुआ, जो सेविंग था, पहले से कहते हैं लोग कम हो रहा है, पहले सेविंग ज्यादा होता था अब कम हो रहा है। लेकिन जब सेम टाइम पे आपका इनकम भी बढ़ा है, तो यदि कोई गवर्नमेंट होगा वो क्या कहेगा, यार हमने लोगों का इनकम बढ़ा दिया, हमारा लोगों का इनकम बढ़ गया, वो कभी भी एक्सपेंस से बात नहीं करेगा। बट जो दूसरी तरफ की पार्टी होगी या दूसरे व्यूज वाले लोग होंगे, वो कहेंगे यार देखो हमारी महंगाई बढ़ रही है। तो जब भी आप ये देखोगे कि गवर्नमेंट जो रूलिंग पार्टी होता है ना, वो हमेशा कहता है कि हमने लोगों की आमदनी बढ़ाया है, और जो अपोजिशन में होता है ना, वो हमेशा कहता है कि आपने महंगाई बढ़ाया है। और दोनों अपने अपने जगह पे सही है, बट अपनी आधा कन्वीनियंस के हिसाब से फैक्ट को मैनिपुलेट करते हैं। करेक्ट। तो मैं वही कह रहा हूं, जब आप डेटा विजुलाइजेशन में जाते हो ना, तो आप भी ये चीजें कर सकते हो कि आप आधा ही सच बताओ, कि आप डेटा देखो और उससे आधा ही सच बाहर निकालो। तो इससे प्रॉब्लम क्या होगा कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हो, आप वहां के आधे प्रॉब्लम पे ही काम करोगे, आधा तो आप ऐसे ही इग्नोर कर चुके हो। ठीक है? यस सर। तो ये एक बायसनेस रहता है डेटा विजुअलाइजेशन के टाइम पे, कि आप क्या दिखाना चाहते हो। सेम पेज, मतलब आपको डेटा दिखाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम क्यों डेटा एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है? तो अब हमारे पास जैसे यहाँ पे आपके पास क्या ऑप्शन था डेटा विजुअलाइजेशन के लिए, जब आप यहाँ पे जाते हो इंसर्ट में, तो आप देखो यहाँ पे रिकमेंडेड चार्ट, कॉलम चार्ट, ये ट्री मैप, ये आपका वाटरफॉल मैप चार्ट, देन यू हैव अ कॉम्बो चार्ट, देन वी हैव अ ये आपका स्टेट, कौन सा स्टेट, ये हिस्टोग्राम होता है यहाँ पे, वो चार्ट हो गया। फिर आपका लाइन चार्ट, डोनर चार्ट,
स्टैक्ड चार्ट, ये सारे चार्ट होते हैं। बट जब आप बीआई में आते हैं ना, पावर बीआई में, तो आपके पास में ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पर भी आपके स्टैक्ड कॉलम, बार चार्ट, ये सब एक्सेल में भी है और बीआई में भी है। एक्सेल में थोड़ा सा डेटा विजुअलाइजेशन जो डिफिकल्ट होता है, पावर बीआई में आसान होता है। अब पावर बीआई की बात करें तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था, मैंने एक रिपोर्ट, आप लोग यही डेटा है, सेम डेटा है जिसपे मैंने काम किया था। मुझे कस्टमर लेवल एनालिसिस हमने किया था, एक कस्टमर का क्या सेल है, क्या परसेंटेज वो सेल कर रहे हैं, क्या प्रॉफिट परसेंट, क्या शिपिंग कॉस्ट है, ये सब हमने वहां पे किया था, एनालाइज किया था। यदि मुझे उसी डेटा को या किसी और तरीके से देखना है, यहाँ पे हम कस्टमर पैटर्न देख लेते हैं कि क्या कस्टमर है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कस्टमर को यहाँ देखिए, जो मैंने पेपर में बताया था ना वैसे ही करना है। इसमें से आपको चूज करना है कि कौन सा विजुअल आपको लेना है। तो आई एम गोइंग विथ फर्स्ट टेबल। तो टेबल आ गया, इसको थोड़ा साइज आप बड़ा कर दो, इसको अभी कोलैप्स कर लो, ये टेबल हो गया। अब आपको जो भी डेटा चाहिए ना, या तो ये आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करो और उस डेटा को पिक कर लो, या फिर यहां से ड्रैग करके यहाँ पे ले आओ, या यहाँ पर भी आप ला सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मुझे कस्टमर चाहिए, आप यहाँ पे ले आओ। तो आपके पास ये कस्टमर आ गया, यहाँ पे देख रहे हैं आप। अब मुझे क्या चाहिए, इनका सेल्स वैल्यू चाहिए, किस कस्टमर का कितना सेल्स है। ये आ गया आपका सेल्स, मैं इसको क्रॉस करूं तो ये देखो आपके यहाँ पे सेल्स आ गया, ठीक है। अब आपको इनका प्रॉफिट चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपको इनका प्रॉफिट चाहिए, आप यहाँ पे प्रॉफिट ले आए। अब आपने कहा क्या, मुझे ना यहाँ पे इनका प्रॉफिट परसेंटेज देखना है, ठीक है। कोई क्वेरी अभी तक? सर ये एक बार आप फिर से रिपीट करोगे, ये कौन सी शेप ली थी आपने, है ना? हाँ, मैं दिखा देता हूँ। ऐसे एक तो आप चार्ट ये की। देखोगे, जब ये सिलेक्टेड होगा ना, तो यहाँ पे ये हाईलाइटेड होगा, देखो यहाँ पे है ना ये। एक बार थोड़ा और बैक जाएंगे, ये कैसे लेके आए आप? मैं हाँ दिखाता हूँ। वो मिस हो गया था मेरे से भी। ये यहाँ पे क्लिक करेंगे टेबल पे, मैं फर्स्ट एक एक करके सारे विजुअल पे जाऊंगा। तो फर्स्ट जो विजुअल है दैट इज अ टेबल, मैंने टेबल पे क्लिक किया। इसको आप थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो, जितना आपको बड़ा करना है माउस के अकॉर्डिंग आप उसको बड़ा कर लो। फिर आप यहाँ पे ले आओ कस्टमर, क्योंकि हमें कस्टमर के रिलेटेड डेटा एनालिसिस करना है, ठीक है। मैंने पास कस्टमर आ गया, हमने क्या, कस्टमर का ना यहाँ पे सेल्स ले लेते हैं, कि कस्टमर का सेल्स देखते हैं कि कैसे कस्टमर का सेल है, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे मैं थोड़ा फोकस कर दूं, तो अभी आपको थोड़ा बड़ा दिखेगा साइज में। यहाँ पे आपका कस्टमर आएगा और यहाँ पे इनका सेल्स आएगा। बैक टू रिपोर्ट भी कर सकते हो यहाँ पे। अब मुझे दिख रहा है कि डेसिमल, ये ना सेल्स ना डेसिमल में दिख रहा है, 86,840.29 डेसिमल। आप इसको डेसिमल में नहीं चाहिए, आपको यहाँ पे क्लिक करो सेल्स पे, जो हमने लिया हुआ है वहां पे पिक किया हुआ है सेल्स। तो जैसे आप क्लिक करोगे ना, ये ऊपर आप देखोगे ये आ जाएगा कॉलम टूल्स में। तो मैं कहता हूं कि मुझे ना डेसिमल प्लेसेस 1 चाहिए, मतलब ये 0 चाहिए, मुझे कोई डेसिमल प्लेसेस नहीं चाहिए। तो मैंने यहाँ पे कर दिया, तो सेल्स यहाँ पे सिलेक्टेड था, यहाँ पे मैंने 0 किया, तो यहाँ से डेसिमल प्लेसेस हट गया, ठीक है। अब सर मुझे मैं लाना है। हाँ, एक चीज पूछूं? हाँ पूछिए। ये जो आपने इसको एक बार बड़ा करना है इसको, ठीक है। आपने फर्स्ट कॉलम लिया, इसके अंदर टेक्स्ट डेटा है, हाँ, नाम लिखा हुआ है। सेकंड हाँ, कॉलम लिया, इसके अंदर न्यूमेरिक डेटा है। तो हाँ, अपन कोई थर्ड कोई ऐसा कॉलम ले सकते हैं जिसमें नॉन न्यूमेरिक डेटा है, टेक्स्ट आ जाए? करेक्ट। अब मान लेते हैं कि कस्टमर का ना, हम वो देखते हैं कि ये कौन से सेगमेंट में है। तो लो आप सेगमेंट ले लो, देखो आपका ये कस्टमर आपके कॉर्पोरेट सेगमेंट का है, ये कस्टमर आपका होम ऑफिसेज का है, ये आपका होम ऑफिसेज में, ये कंज्यूमर कैटेगरीज में आता है। हमने नॉन नंबर ले लिया। अब ये आपको, चीज हाँ, ये हाँ, चीज हमने ना वहां पे पिवट टेबल में ट्राई की थी, हाँ, हाँ, बट जो नॉन न्यूमेरिक डेटा था ना वो आ नहीं रहा था। आएगा। वो वैल्यूज में नहीं आएगा, रोज और कॉलम्स में आएगा। रो और कॉलम में आ रहा था। आ रहा था ना, करेक्ट। यस, रो बट और जैसे कॉलम में जैसे आ रहा था। अच्छा ऐसे सीरियल से जो सेगमेंट लाए हैं ना, हाँ, हाँ, इस टाइप से नहीं वैसे आ नहीं रहा आ था रहा। उसमें। नहीं ऐसे नहीं आएगा, ऐसे नहीं, करेक्ट नहीं आएगा। वो पहले वैल्यू से पहले आएगा। ओके। हाँ, एक अच्छा बार ना सेगमेंट को ए- जरा ऊपर, कस्टमर के ऊपर लेना, देखना है कि क्या व्यू बनता है। ये रोज में ही सारे जाएगा, मतलब वो आपका लाइन, हर आइटम का एक एक लाइन बनेगा। कॉर्पोरेट का अच्छा, सारा आ गया, ठीक है, फिर ठीक से है। कस्टमर, फिर से थैंक बैक। यू। अच्छा, ये जो आपने जीरो किया था इसका डेसिमल को, ये हाँ, एज इट इज ये आगे से डेसिमल हट जाएगा कि ये ऐसे एक बढ़ा के, जैसे कि मान लीजिए कि 0.56 है तो उसको 40 है, 41 कर दिया, कि एज इट इज वो केवल वो ये डेसिमल हट राउंड गया? ऑफ करेगा या कैसे राउंड करेगा अप सर? करेगा। अच्छा,
राउंड थर्टी करेगा ना नाइन नंबर। पॉइंट फाइव सिक्स है तो 40 हो जाएगा, राइट? करेक्ट राउंड करेक्ट। ऑफ ठीक है। राउंड ऑफ करने के लिए भी कोई कैटेगरी होगा ना सर? जैसे 50 पैसे से ऊपर होगा तो एक नहीं नहीं, एक हाँ, रुपया वो करेगा। जनरल वाला जनरल ही राउंड ऑफ होगा शायद। देखिए ये अभी सिंपल है, जब हम उसको करेंगे ना, कस्टमाइज करेंगे ना, कि जब हमको राउंड अप चाहिए, राउंड डाउन चाहिए, तो उसके लिए फॉर्मूला लिखना पड़ेगा हमें। तो जो, लेकिन जो जनरल चीज है ना, वो आप यहाँ पे कर सकते हो। अच्छा जैसे अच्छा। मैंने यहाँ पे क्या किया, सेल्स मैंने यहाँ पे पिक किया, तो हम यहाँ पे क्या आ गया, सम ऑफ सेल्स आ गया। बट इफ यू वांट, हम्म, आप यहाँ पे क्लिक करो, और थोड़ा सा मैं स्क्रीन ऊपर लेता हूँ, यहाँ से मैं सेगमेंट अभी के लिए हटा देता हूँ। हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे समराइजेशन का ऑप्शन है, जब आप इस पे क्लिक करोगे ना, तो आपके पास एक ऑप्शन है एवरेज का। ये अब एवरेज आ रहा है, इसी पे क्लिक करो आप। आपको चाहिए मिनिमम, कौन सा कस्टमर ने मिनिमम सेल्स ऑर्डर कितने का किया है। यू वांट मैक्सिमम, यू हैव अ ऑप्शन मैक्सिमम, कि कितने मैक्सिमम उसका सेल्स वैल्यू है। आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो कि कौन से कस्टमर ने कितने टाइम्स सामान खरीदा है। लाइक फर्स्ट अच्छा, कस्टमर इसको आपसे अगर सॉर्ट करना हो तो? सॉर्ट करना है, तो जैसे ये भी यहाँ पे सॉर्ट क्लिक नहीं करना है, है। यहाँ पे क्लिक करना होगा, इस आइकन यहाँ पे काउंट ऑफ सेल्स पे, ठीक है, ठीक है। जिससे ये आ जाएगा। अकाउंट सेल पे लेफ्ट क्लिक करना है बस। हाँ, यहाँ पे क्लिक करोगे ना, आपके पास सारे ऑप्शन दिख रहे हैं अच्छा। कि किस आपको क्या चाहिए। अगेन मैं सम पे जा रहा हूँ, तो मैंने क्या किया कि सम आ गया, ठीक है, सारे सेल्स का। अब देखो, ये 1 लाख जीरो 1,04,551 है, ये आपके 86,840, ये अभी सॉर्टेड है बाय कस्टमर। तो एक तो ऑप्शन है कि आप यहाँ पे सम ऑफ सेल्स पे क्लिक कर दो, तो ये सॉर्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक बार क्लिक किया आपने, असेंडिंग हो गया, डिसेंडिंग हो गया, आप इस बार दोबारा क्लिक करोगे, ये असेंडिंग हो जाएगा। कस्टमर वाइज चाहिए सॉर्टेड, कस्टमर पे आप क्लिक करो, उसके अकॉर्डिंग आपका सॉर्ट हो जाएगा। बट यदि आप यहां से, ये जो 3 डॉट का ऑप्शन दिख रहा है, यहां पर भी आप जाओगे, तो ये दिखा रहा है आपको असेंडिंग सॉर्ट चाहिए या डिसेंडिंग चाहिए। एंड सॉर्ट बाय किसके बेसिस पे सॉर्ट करेगा, सेल्स के बेसिस पे, सेल्स के बेसिस पे वो सॉर्ट कर देगा। वो आप यहां से भी कर सकते हो, या यहां से भी 3 डॉट पे क्लिक करके आप कर सकते हो। क्लियर? यस सर। ठीक है। अब हमने ये ये, हाँ, ये चीज केवल पावर बीआई में ही है कि एक्सेल में भी है ये सारी चीजें? ये पावर बीआई में है। पावर बीआई में डेटा विजुलाइजेशन का जो स्टेप्स है, वो थोड़ा आसान पड़ जाता है एक्सेल से कंपैरिजन में। ठीक है, अभी हमने सेल्स लिया है, अभी हमने कस्टमर लिया है, लेकिन अभी आप देखो ना, ये साइज बहुत छोटा है, या कलर भी वाइट वाइट सा दिख रहा है, प्रॉपर समझ नहीं आ रहा है, तो आप इसके फॉर्मेटिंग में जाते हो। तो फॉर्मेटिंग कई तरह से होता है, यदि आपको सीट रिलेटेड फॉर्मेटिंग करना है, तो कहीं पर भी क्लिक नहीं करना है, कहीं पर भी नहीं, ये मतलब इस विजुअल यहाँ पे है, इसके बाहर आके कहीं पे क्लिक कर दो, और ये ऑप्शन होता है फॉर्मेट का। यहाँ पे जाकर के आप कलर कर सकते हो, फर्स्ट आपका पेज नेम यहाँ से भी लिख सकते हो, और यहां से भी आप लिख सकते हो, रीनेम पे क्लिक करोगे, कस्टमर, यहाँ पे आप जैसे एक्सेल में लिखते हो कस्टमर सेल्स डेटा, तो यहाँ पर भी नाम चेंज हो गया। अब इसके इधर बैकग्राउंड पे बात करो कि हमें कलर, जैसा भी व्हाइट आ रहा है, आपको कोई चेंज करना है, चेंज करोगे, ये ट्रांसपेरेंसी 100% है, इसको कम करना पड़ेगा, उससे ये कलर आपको बैकग्राउंड में दिख जाएगा, जो कलर आपने यहाँ पे चूज किया हुआ है। अब कलर का कॉम्बिनेशन एक्सेल में बहुत मैटर, मतलब विजुअलाइजेशन में बहुत मैटर करता है, कि आप कौन सा कलर चूज करोगे। तो इसके लिए मैं आपको एक लिंक शेयर करता हूं, उस लिंक को जरूर पढ़ना, और मैं दिखा भी देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वेबसाइट में ओपन करता हूँ, कलर हंट। ये क्या करता है, आपको बताता है कि आप कौन सा कलर ले सकते हो अपने रिपोर्टिंग के लिए। जैसे ये कलर है या ये कलर है, तो जैसे मुझे ये कलर चाहिए ना, तो आप जैसे मैं इस पे कर्सर ले जाता हूं, एक मुझे यहाँ पे वो दिख रहा है लिखा हुआ 33 2D56, यहाँ पे लॉस 4E6688। यदि आपको जो भी कलर चाहिए, तो उसका कोड आप यहाँ से कॉपी करके पावर बीआई में ले जा सकते हो। जैसे मुझे ये कोड चाहिए, मैंने ये कलर लिया है, तो इसके 2 ऑप्शंस होते हैं कलर के। देखो, एक तो ये आ गया, ये इसको कॉपी कर सकते हो आप, या फिर ये आप इसको कॉपी कर सकते हो, RGB कलर। जैसे मुझे ये कलर चाहिए बैकग्राउंड में, तो आप इसको कॉपी करो,
कॉपी, और यहाँ पे आओ, और ये जो आप यहाँ पे कलर आपने देखा है ना, यहाँ पे मोर कलर करो, और यहाँ पे देखो हेक्स कलर और एक रेड RGB कलर। तो हेक्स कलर में आप उसको पेस्ट कर दो तो वो कलर आ जाएगा आपके पास में, जो कलर अभी आप देख रहे थे वहां पे, ये कलर। इनकेस आपको ये कलर चाहिए, आप इसको कॉपी करो, यहाँ पे आओ, ये कलर पे आओ, जो भी कलर आपको चाहिए वो कलर आप वहां से ला सकते हो। ठीक है। एक चीज और भी है, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हो ना, उस ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक कलर थीम होता है। जैसे मैंने कल देखा था 500 कंपनी जो है, उनका जो लोगो है किस तरह से डिजाइन किया हुआ है, आप ये देखो। जैसे ग्रीन, जैसे यहाँ पे एसर है या आपका जो भी कंपनी है, उनका जो रिपोर्टिंग होगा ना, वहां पे ग्रीन कलर बहुत ज्यादा यूज होता होगा। या यहाँ पे ब्लू कलर में जो कंपनियां हैं, वहां पे जो रिपोर्ट बनेगा, उनके रिपोर्ट का थीम ब्लू कलर का कुछ जरूर होगा। येलो में येलो होगा, येलो ब्लैक आ जाएगा, पर्पल होगा, रेड होगा। तो ये कलर आपको वहां पे दिखेगा। और यदि टॉप, ये आपका इंडस्ट्री वाइज कलर का कॉम्बिनेशन है कि किस इंडस्ट्री में किस तरह का होता है। और 500 कंपनीज का देखो तो सबसे ज्यादा आपका ये ब्लू के कलर में कंपनी दिखेगा। तो अब जिस भी कंपनी का आप रिपोर्ट, मतलब आज के बाद जब भी कहीं तो किसी कंपनी का रिपोर्ट आपको मिले पढ़ने के लिए, तो उसका कलर और उसका लोगो दोनों जरूर मैच करना, तो आपको कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी दिखेगा, क्योंकि एक ब्रांडिंग होता है। जैसे गूगल है तो अपना अपने कलर से रिलेटेड ही एड भी देगा, या रिलायंस है तो उस तरह का वो बैकग्राउंड यूज करेगा अपने एड में। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आपको कलर पता हो कि हमें कौन कौन से कलर यूज करना है। और जब आप यहाँ पे आते हो, फर्स्ट वेबसाइट पे आते हो, तो वहां पे आपने 3-4 कलर एक साथ देखा होगा। जैसे मैं न्यू पे आया, तो ये 4 कलर यहाँ पे क्यों दिख रहे हैं साथ में? क्योंकि हम इन 4 कलर को एक साथ यूज कर सकते हैं। ये कलर पैटर्न है। जब इसका ये कलर लोगे और इसका ये कलर लोगे, आप जब रिपोर्ट बनाओगे ना, बहुत ही बेकार सा दिखेगा रिपोर्ट। क्योंकि यहाँ पे उस तरह का कलर किया हुआ है कि जैसे ये हम बैकग्राउंड कलर लेंगे तो उस पर हम टेक्स्ट इस कलर का डाल सकते हैं, जिससे वो हाईलाइट होगा, मतलब नंबर पता चलेगा। तो होप ये क्लियर हो कलर के लिए। यस ये सर। मैं आपको चैट में ये डाल देता हूँ पूरा। ये सब कुछ मेरी फाइंडिंग्स है इस वीक का, आपको क्या क्या यूज करना चाहिए पढ़ लेना एक बार, जैसे जैसे आपको वीक में टाइम मिले। होपफुली आपको मिल गया, तो मेल पे भी डाल दूंगा। ठीक है। तो हमने बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो तो हम यहाँ से बैकग्राउंड कर सकते हैं। अब यदि मुझे इस विजुअल का कलर चेंज करना है, विजुअल क्या है जो मैंने अभी क्रिएट किया है टेबल, उसका मुझे कलर चेंज करना है। तो यहाँ पे आप देखो, जब आप, हमने इसको सेलेक्ट किया हुआ है और फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मेट का ऑप्शन मुझे मिलेगा। ठीक है। और इसमें कहा जाएगा कि अब आप चेंज करो अपनी रिपोर्ट को, क्या क्या चेंजेस करना है आपको। फर्स्ट आपका साइज एंड स्टाइल है कि आपको इसको हाइट कितना रखना है, तो इसको तो आप हाइट वेट जो है यहीं से चेंज कर सकते हो। देखो ये चेंज हो जाएगा, अब ऊपर नीचे करोगे ना इसको, तो ये अपने आप चेंज होता दिखेगा। मैं कस्टमर की पे ना थोड़ा सा सेगमेंट या कुछ ऐसा ले लेता हूँ जिस टेबल आपको पूरा दिखे यहाँ पे। ऑर्डर प्रायोरिटी ले लेता हूँ अभी के लिए, पूरा टेबल एक साथ अभी दिखे, बाद में मैं कस्टमर को रिप्लेस कर दूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं रखता हूँ। अब मैंने साइज में नहीं जाना, साइज तो ऑटोमेटिक वहां से मैं चेंज कर सकता हूँ। अब मैं जाता हूँ बैकग्राउंड पे। तो अभी बैकग्राउंड कैसा है, व्हाइट कलर है। यदि आपको बैकग्राउंड नहीं चाहिए, आप हटा दो। ये क्या हुआ, बैकग्राउंड आपको नहीं दिखेगा। यदि आप ऑन करोगे तो बैकग्राउंड आपको ये पूरा दिख जाएगा। बॉर्डर चाहिए तो आप बॉर्डर रखो, देखो अभी आपका बॉर्डर आ गया ब्लैक कलर का। लेकिन आपको बॉर्डर नहीं चाहिए क्योंकि ये सब में रिपीट होगा, इसलिए मैं फर्स्ट टाइम बता देता हूँ, उसके बाद आप सबके लिए अप्लाई कर सकते हो। बॉर्डर चाहिए तो बॉर्डर किस कलर का चाहिए वो भी आप यहाँ पे दिखा सकते हो कि राउंडेड कलर चाहिए। उसके बाद टाइटल चाहिए, ये आपका किस चीज का आपका वो ग्राफ है, मतलब टेबल है। तो मैं यहाँ पे अभी लिख लेता हूँ कस्टमर लेवल डेटा। ठीक है। अब उसका कलर आपको बोल्ड करना है या कलर कॉम्बिनेशन चेंज करना है, तो आप वहां से ले सकते हो। यदि मैंने अभी जो कलर देखा था वहां पे, मैं उसी को लाऊं, तो मुझे यहाँ पे टेक्स्ट कलर में जाना है, मोर कलर, और वहां पे उसको यूज करना है। तो आपका आपको ये देखो कस्टमर लेवल यहाँ पे इस तरह से आएगा।
ठीक है। अब इसका साइज भी इंक्रीज करूंगा, इसका आप साइज बढ़ा सकते हो ये कस्टमर लेवल का। उसका जब टाइटल में आ जाते हो तो सब टाइटल डालना है कि एज ऑन डेट ये क्या है, किस चीज का है, तो वहां पे सब टाइटल डाल के आप यहाँ पर भी लिख सकते हो। सब टाइटल मैं हटा देता हूँ। उसके बाद आते हैं कुछ प्री सेट स्टाइल्स हैं कि आपको इनमें से कोई चूज करना है तो आप ले सकते हो। जैसे मिनिमल में ये इस तरह का बन जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा जूम ही कर देता हूँ जिससे सबको दिखे। दिख रहा है? यस सर। हाँ। तो यहाँ से आप अलग अलग फॉर्मेटिंग है जिसको आप चूज कर सकते, जैसे मैंने बोल्ड हेडर लिया है, ऑल्टरनेटिव रोज आप लोगे तो इस तरह का कलर दिख जाएगा। देन वी हैव कॉन्ट्रास्ट, ये इस तरह का आप मतलब आप इसको ट्राई कर सकते हो, एक एक करके सेलेक्ट करो, आप देखो जो बेस्ट आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बैठता है उसको आप चूज करो। ठीक है। उसके बाद जो ये लाइनिंग दिख रहा है, ग्रिड दिख रहा है, वो आपको चाहिए तो रखो, नहीं चाहिए तो आप यहाँ से चाहिए तो ऑन कर दो, किस कलर में चाहिए, वर्टिकल चाहिए तो ये लाइन सब दिख जाएगा, नहीं चाहिए तो आप ऑफ रख सकते हो। ठीक है। उसके बाद आपका आता है वैल्यूज। ये जो वैल्यूज है इसका साइज इंक्रीज करना है तो अभी आप देखो इसका साइज इंक्रीज हो रहा है, मीडियम जो ये है आपका नंबर, इन सब का। टेक्स्ट का कलर कुछ और रखना है, ये बैकग्राउंड कलर कुछ और रखना है तो आप उसको रख सकते हो। तो यदि मैं वहीं से कलर उठाऊं और यहाँ पर ये कलर मैं पिक करूं बैकग्राउंड कलर के लिए, और यहाँ पर भी बैकग्राउंड कलर चाहिए दो ऑल्टरनेटिव पे, तो बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। अब आपको टेक्स्ट कलर चाहिए, टेक्स्ट कलर मैं ये ले रहा था, तो टेक्स्ट कलर आप यहाँ पे पुट करोगे, और जब एक बार आप डाल दोगे ना तो वो आपको दिखाएगा भी, आपकी रिकमेंडेशन में रहेगा ये है मेरा कलर, तो ये इस तरह का आ जाएगा आपका। ठीक है। उसके बाद हम हेडर पे चलते हैं। तो कॉलम हेडर है आपके पास यहाँ पे, कॉलम हेडर आपको किस तरह का चाहिए, तो फॉर एग्जांपल मैं ये कॉलम हेडर ये पिक करता हूँ। आप कॉलम हेडर पे जाओ, उसका कलर आप चेंज कर सकते हो, ये रहा। बैकग्राउंड कलर आपको रखना है तो आप रख लो, मैं येलो कर देता हूँ। मतलब ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हो। मैं डिफरेंट कलर अभी ले रहा हूँ, उस पे नहीं जा रहा कलर्स पे। यहाँ पे आपको टेक्स्ट कलर में जो चाहिए, जैसे मैंने ये ले लिया, और इसका बैकग्राउंड कलर मुझे चेंज करना है तो मैं इसका बैकग्राउंड कलर ये येलो ले लेता हूँ। तो ये इस तरह से एक टेबल बन के आपके पास रेडी हो गया है। इसका साइज बढ़ाना, जैसे आपका हेडर का साइज बढ़ाना है तो आप हेडर में जाओ, कॉलम हेडर में, ये आपको दिख रहा है, कॉलम हेडर आपको ऊपर है, ये रहा, इसका साइज आप इंक्रीज कर दो। ये आपको लग रहा होगा कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो ऐसा नहीं है। जब आपने एक बार आपने ये सेट कर लिया तो अब क्या है, मैंने एक बार ये बना लिया, अब मुझे दूसरा टेबल बनाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं दोबारा गया एक टेबल में, और यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, आपकी जो भी अवेलेबल एरिया होगा वहां पे आप उसको मूव कर सकते हो। ऐड डेटा, तो मैं यहाँ पे कस्टमर नेम ही पिक कर लेता हूँ, देन मैं सेल्स पिक करता हूँ और प्रॉफिट पिक करता हूँ, दो चीजें मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है। अब मुझे वही सारा फॉर्मेटिंग इस पे भी अप्लाई करना है। तो मुझे क्या करना है, इस पे क्लिक करना है, और ये होता है फॉर्मेट पेंटर, इस पे क्लिक करना है, इस आइकन पे, और यहाँ पे आके क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा कि बाकी काफी सारा जो आपने काम किया हुआ है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। आया समझ में? यस सर। दोबारा इसको पढ़िएगा सर, कैसे किए आपने? जैसे हम इसको सेलेक्ट करेंगे जिसको हमने फॉर्मेट किया हुआ है, और इस आइकन पे क्लिक करेंगे, ये एक्सेल में भी होता है फॉर्मेट पेंटर, इस पे क्लिक करके जो आपका दूसरा होगा उस पे आके आप मतलब क्लिक कर दोगे तो सेम फॉर्मेट यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। ओके। अब फॉर्मेटिंग का तो समझ में आ गया ना? यस सर। Yes. ओके। तो मैं पहला टेबल हटा देता हूँ। नाउ वी हैव अ कस्टमर, इसी को कंटिन्यू करते हैं। अब मुझे इसमें कुछ और भी चीजें ऐड करना है, तो जैसे भी प्रॉफिट मेरा डेसिमल में आ रहा है, तो आप क्या करो, प्रॉफिट पे क्लिक करो, कॉमा यूज कर लो, एंड डेसिमल में 2 आ रहा है, 0 कर दो, तो मेरा ये भी उसमें आ जाएगा 0 डेसिमल प्लेस पे। तो मेरा ये सेल्स है, ये मेरा प्रॉफिट है। अभी कोई मुझे बताएगा टोटल सेल कितना है? ये जो नीचे आ रहा है हाँ हाँ 6, नीचे जो आ रहा है ये टोटल सेल ये है तो हाँ, नंबर क्या है, कोई पढ़ के नंबर पढ़ेगा? 6,90,000।
6 CR. करेक्ट। आप जब एक्सेल में जाते हो ना तो वैल्यूज में जब आप आओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ये टोटल्स में स्पेसिफिक कॉलम में आप टोटल सेलेक्ट, ये सेल सेलेक्ट करो और यहाँ पे एक यूनिट का डिस्प्ले यूनिट आएगा, तो मैं इसको मिलियंस में दिखा देता हूँ। मिलियंस का अभी छोटा नंबर हो गया, थाउजेंड्स में दिखा देता हूँ। ठीक है, सबका नंबर दिख रहा है। अगेन आप वापस जाओ, यहाँ पे आप सेलेक्ट करो प्रॉफिट और इसको भी आप थाउजेंड्स में दिखा दो। अब कोई रीड करेगा नंबर? अब आसान है नंबर को रीड करना। आप चाहो तो आप डेसिमल प्लेसेस भी वन बढ़ा सकते हो, क्योंकि अब हमारा छोटा हो गया वैल्यूज। आप प्रॉफिट पे भी जाकर के वन डेसिमल प्लेस बढ़ा सकते हो। अब आप कोई भी 86.8 के का सेल्स है, यहाँ पे 17.7 के का प्रॉफिट है। ठीक है, मतलब नंबर पढ़ना अब इजी हो गया कंपेयर जो पहले हम पढ़ रहे थे, तो नंबर याद भी नहीं रहता। अब थोड़ा इजी हो जाएगा। जैसे 69 मिलियन है और 14 मिलियन का आपका प्रॉफिट है, बट क्या सेल्स और प्रॉफिट से ये पता चल रहा है कि कौन से कस्टमर को हम अच्छे मार्जिन में बेच रहे हैं? मतलब सबसे ज्यादा कहाँ से हमें प्रॉफिट हो रहा है, किस कस्टमर से हो रहा है प्रॉफिट? यदि मैं उसको शॉर्ट भी कर दूं, प्रॉफिट से शॉर्ट कर दूं, तो आपको भी बता सकता कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट कहाँ से हो रहा है, मुझे कौन से कस्टमर सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है? क्योंकि अभी पता ये नहीं ऊपर चलेगा, क्योंकि जब तक हम उसको प्रॉफिट परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं करते हैं ना प्रॉफिट को, तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा टॉप मार्जिन गिविंग कस्टमर है, यानी कि कौन से कस्टमर को बेच के हमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट परसेंटेज अर्न हो रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो क्या मेरे डेटा में प्रॉफिट परसेंटेज है? नहीं है। मेरे पास सेल्स है, मेरे पास प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंटेज नहीं है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का क्या फॉर्मूला होता है? आप लोगों ने यदि पेमेंट पे काम किया होगा तो आपने देखा होगा, सेल्स सर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स करने से क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज आ जाता है। तो Yes. वहां पे हम क्या कर रहे थे? कैलकुलेटेड मेजर्स बना रहे थे। सेम हेयर, यू हैव टू गो इन होम। मैं अभी छोटे छोटे सिंपल मेजर्स पे बात करूंगा। न्यू मेजर्स पे क्लिक करते हैं। जैसे आप न्यू मेजर्स पे क्लिक करोगे तो वहां पे पेमेंट टेबल में क्या होता था? ऊपर नाम लिखना पड़ता था। सेम हेयर, आपको भी यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा, प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, वहां पे डिवाइड कर रहे थे, यहाँ सिंपली डिवाइड कर देते थे, प्रॉफिट स्लैश सेल्स करते थे। यहाँ पे थोड़ा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। और क्या लिखना पड़ेगा? डिवाइड लिखना पड़ेगा। और किसको डिवाइड करना है? सम ऑफ प्रॉफिट को। सम ऑफ प्रॉफिट को करना है ना, तो सम प्रॉफिट, ये है आपका प्रॉफिट। होप ये क्लियर हो। यानी कि प्रॉफिट का जो टोटल होगा उस नंबर को डिवाइड करेंगे सम ऑफ सेल्स से। यहां तक किसी को कुछ दिक्कत? ये डैक्स है, बट इसके मैं सिर्फ एक डैक्स बता रहा हूं, मैं आगे जाके इस पे बात करूंगा। सिर्फ यहाँ पे विजुअलाइजेशन के लिए एक डैक्स बता रहा हूं कि हम डिवाइड कर रहे हैं प्रॉफिट के टोटल को सेल्स के टोटल से डिवाइड कर रहे हैं। एक से ये अपने आप ये आ रहा है क्या? आप बस उसको डिवाइड ही किया है ना? हाँ हाँ, प्रॉफिट मैंने डिवाइडेड बाय सेल्स। डिवाइड का फॉर्मूला लिखा और फिर सम किया। ओके, दोबारा करूं? एक बार करके दिखा दीजिए। Yes. यस सर, दोबारा है तो। देखो, होम पे आप जाते हो, यहाँ पे न्यू मेजर्स दिखता है, यहाँ पे क्लिक करते हो। जैसे न्यू मेजर्स पे क्लिक करते हो, आपके पास इस तरह का आ जाता है फॉर्मूला बार में। तो आप यहाँ पे क्या करो, लिखो प्रॉफिट परसेंटेज। जैसे मुझे प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करना है, तो मेरे लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए इजी होगा कि प्रॉफिट परसेंटेज है ये। क्या करना है? हमें डिवाइड करना है। डिवाइड टैब दबा दो, जैसे एक्सेल में आप करते हो। डिनोमिनेटर हमें क्या करना है? सम ऑफ प्रॉफिट। सम हमने लिखा, फिर हमारे पास से पूरा डेटा आ गया। इसमें से हमें क्या चाहिए? तो एक तो क्या होगा कि मुझे पूरा ढूंढना पड़ेगा, और आप चाहो तो थोड़ा सा यहाँ पे लिखो कि कौन सा कॉलम चाहिए। जैसे मैं प्रॉफिट लिखता हूँ तो मुझे पी आर ओ से रिलेटेड जितने कस्टमर्स इनिशियल हैं हेडर्स में, वो वही दिख रहा है। मैंने इसको सेलेक्ट किया और टैब कर दिया।
और सम का ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, बिकॉज यहाँ पे सम था, ब्रैकेट ओपन था, इसको मैंने क्लोज कर दिया यहाँ पे। नाउ कॉमा, सेम लाइक एक्सेल, अगेन सम, सम ऑफ सेल्स, ये रहा आपका सेल्स, अगेन क्लोज द ब्रैकेट। और ऑल्टरनेट रिजल्ट क्या होगा, यदि इन केस यदि आपका ये डिवाइड में कहीं पे एरर आता है तो ऑल्टरनेट रिजल्ट शुड बी 0, तो डिवाइड नहीं कर पाता है, तो क्या होगा, 0 रिजल्ट आए। और आप इसको क्लिक कर एंटर कर दो, और जैसे आप एंटर करते हो, क्या वो हमने पहले क्रिएट कर लिया था, तो मैं प्रॉफिट 1% निकालता हूँ। सेम नेम आ रहा था इसलिए वो नहीं बना था, अभी हम प्रॉफिट वाले को डिलीट कर देंगे। अब आप देखो ये प्रॉफिट और प्रॉफिट 1 आ गया, तो ये हमारा डिलीट करना पड़ेगा, बिकॉज हमने आधे भी छोड़ दिया था ना, तो डिलीट फ्रॉम मॉडल, ये मेरा प्रॉफिट 1 रह जाएगा। अब मैं 1 हटा देता हूँ यहाँ से सिंप्लीफिकेशन के लिए। ये मेरा एक मेजर्स है। अब जो मेजर्स होगा ना, इस पे इस तरह का एक आइकन आ जाएगा, देखो एक आइकन आ गया ना, ये मेरे बेस डेटा में नहीं है। प्रॉफिट परसेंटेज जो अभी हमने न्यू मेजर्स कैलकुलेट किया है, आप जहां के बेस डेटा है वहां पे ये डेटा अवेलेबल नहीं है। सेम लाइक आपने जो पिवट में प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट किया था, वो आपके बेस डेटा में नहीं था, उस सीट पे नहीं था, और वो सिर्फ आपका पिवट का पार्ट था। सेम हेयर, ये आपका बेस डेटा का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ आपके जो यहाँ पे डेटा अपलोड किया हुआ उसका पार्ट है। ठीक है, अब आप इस प्रॉफिट परसेंटेज को यहाँ पे ले आओ, तो क्या दिखा रहा है मुझे, नंबर नंबर दिखा रहा है, क्योंकि हमने प्रॉफिट परसेंटेज को जब हमने क्लिक किया तो यहाँ पे हमें जाना पड़ेगा इसके मेजर्स में। ये मेजर्स ये रहा। अब ये कहता है कि ये मेजर्स किस टाइप का है, मैं कहता हूँ यार ये परसेंटेज है, और कितने डेसिमल वैल्यू में, मैं कहता हूँ 1 डेसिमल वैल्यू में दिखाना मुझे। अब आप यहाँ पे आते हो और सॉर्ट करते हो प्रॉफिट परसेंटेज से, तो आपको पता चलता है कि ये कस्टमर से आपको 23.6% का प्रॉफिट हो रहा है। टोटल आपका प्रॉफिट 20.2% है, बट जो आपके फर्स्ट टॉप कस्टमर है जहां से सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, दैट इज 23.6%। आया समझ में? यस सर। गुड्डू, मैं यस रिपीट सर, यस। रिपीट कर दूंगा यदि नहीं समझ में आ रहा है तो। प्रथमेश, यस सर, समझो। समझे ना? हाँ। ओके। अब आपका ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि ना मुझे टॉप 10 कस्टमर चाहिए जिसका मार्जिन सबसे ज्यादा है, टॉप 10 कस्टमर। नाउ यू हैव टू गो इन फिल्टर सेक्शन। जब आप इस पे क्लिक करते हो तो फिल्टर में ये सब आता है, फिल्टर ऑन दिस विजुअल। और मुझे क्या चाहिए, टॉप 10 कस्टमर चाहिए, कस्टमर चाहिए ना। तो ये कस्टमर आप देखो, हमने यहाँ पे कस्टमर लिया हुआ है, कस्टमर आ गया, प्रॉफिट परसेंटेज लिया, प्रॉफिट परसेंटेज दिख रहा है, सम ऑफ प्रॉफिट लिया, सम ऑफ प्रॉफिट, सम ऑफ सेल्स, ये 4 चीजें लिया और 4 चीजें ही यहाँ पे दिख रहा है। व्हाट आई वांट कस्टमर, टॉप 10 कस्टमर। So I will go in here and I will select top 10. How many top 10? और ये टॉप 10 कौन डिसाइड करेगा, प्रॉफिट परसेंटेज। सो यू जस्ट क्लिक एंड ड्रैग हियर, हमें उस कॉलम को पिक करना है और वहां पे आके ड्रैग कर देना है। यानी कि हमें टॉप 10 कस्टमर चाहिए जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन दे रहा है। सो दिस इज योर डेटा। इट मीन्स आप अपने टॉप 10 कस्टमर से 23% मार्जिन अर्न करते हो। एंड इसी को यदि हमें थोड़ा सा चेंज करना है, हमें बॉटम 10 कस्टमर चाहिए जहां पे मुझे कम मार्जिन मिलता है। सो जस्ट कॉपी सेम टेबल, इसी को कॉपी करना है और साइड में पेस्ट करना है। ड्रैग हियर। नॉर्मल कंट्रोल से ही किया ना आपने, कॉपी हाँ करने किया हाँ, आपने? कंट्रोल सी कंट्रोल भी, जो हमने यहाँ पे टॉप 10 किया था ना, इसको मैं बॉटम 10 कर दूंगा, बॉटम करूंगा और प्रॉफिट परसेंटेज से मुझे बॉटम मिला है। तो जस्ट ओवरऑल आपकी कंपनी का क्या है, 20% का प्रॉफिट मार्जिन है ओवरऑल हम बात करें तो। लेकिन जब आप टॉप 10 और टॉप सॉरी टॉप क्या कहते हैं, टॉप मार्जिन जो है और बॉटम टोटल। मार्जिन कस्टमर है, उसका आप देखो
तो एक जो आपका 23% है और एक जो आपका 17.7% है। दिस आर योर बॉटम 10, दिस आर योर टॉप 10। और इन टॉप 10 से क्या सेल हो रहा है? आपको 760.7 के का सेल हो रहा है। यहाँ पे टॉप 10 पे 803.2 का सेल हो रहा है। यानी कि जो कम प्रॉफिट वाले हैं वहां पे आप ज्यादा सेल कर रहे हो, और ज्यादा प्रॉफिट वाले में कम सेल कर रहे हो, इसीलिए तो आपका ये 23 से 20 होता है। आप समझो, आपका टोटल मार्जिन कितना है, प्रॉफिट परसेंट कितना है? 20% था ना, भी हमने देखा था। हम्म। तो हम टॉप 10 जहां पे 760 बेच रहे हैं वहां पे 23% का हमारा प्रॉफिट है, और जहां पे 803 बेच रहे हैं वहां पे 17.7 का है। तो हमें जो, सेल कर टॉप 10 जहाँ पे है वहां पे ज्यादा सेल बढ़ाना पड़ेगा फिर। हाँ, जहां पे हमारा मार्जिन अच्छा है वहां पे हमें सेल बढ़ाने से क्या होगा, हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है। अब मैं फर्स्ट टेबल को, ये बॉटम वाले को हटा देता हूं और इसी को मैं कंटिन्यू करता हूं। नाउ अब क्या है हमारे पास कि हम ये देखना है कि हमारा शिपिंग चार्जेस कितना है। तो है हमारे पास शिप मोड स्टेट शिपिंग कॉस्ट। हमने शिपिंग कॉस्ट डाल दिया कि इतना इतना हमारा शिपिंग कॉस्ट आ रहा है, सम ऑफ आ रहा है। अच्छा, डेसिमल वैल्यू के लिए हम यहाँ पे जाएंगे और उसको 1 पॉइंट कर देंगे। ठीक है, शिपिंग कॉस्ट, कॉमा, और ठीक है। अब हमारा शिपिंग कॉस्ट ये है। हमें देखना है कि शिपिंग कॉस्ट एज अ परसेंटेज कितने आता है। समटाइम्स आप कहते हो ना कि 100 रुपए का सामान है तो उसका डिलीवरी खर्चा 10 रुपए का है। 100 रुपए के सामान पे डिलीवरी खर्चा 10 रुपए का है, तो उसको परसेंटेज में बात करते हैं तो क्या होता है, 10% होता है कि डिलीवरी एक्सपेंस 10% है। पर जैसे जैसे आपका ऑर्डर बढ़ता जाता है आपका डिलीवरी का चार्जेस क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू परसेंटेज कम होता जाता है। इससे एक एग्जाम्पल आपको दूं, असल में आप कहीं से अभी रेस्टोरेंट से खाना मंगाते हो 500 रुपए का, और आपका डिलीवरी चार्जेस है 50। ठीक है, आप वहीं से 1500 रुपए का डिलीवरी खाना मंगाते हो और आपसे वो लेता है 90 रुपए। ठीक है, जब हम यहाँ पे बात करें तो ये कितना परसेंट था, 10%। और यहाँ पे हम बात करें तो कितना परसेंट, 6%। वो वैल्यू में हमसे ज्यादा ले रहा है बट परसेंटेज में कम ले रहा है। तो हम इस वैल्यू को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि 50 और 90 जब ले रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो 500 के ऑर्डर पे ज्यादा डिलीवरी चार्ज ले रहा है कि 1500 पे डिलीवरी चार्ज ले रहा है। उसको ज्यादा या कम कंपेयर करने के लिए हमें यहाँ पे आना पड़ेगा, और तब हम कह सकते हैं जब आपका ऑर्डर साइज छोटा होगा तो डिलीवरी चार्जेस आपका ज्यादा होगा, और ऑर्डर साइज बड़ा होगा तो डिलीवरी चार्जेस कम होगा। लेकिन जब कोई ये नंबर देखेगा तो वो, मान लो वो डेटा एनालिस्ट नहीं है, आज कॉमन मैन, उसको आप बोलोगे यार मैं 500 का सामान मंगाऊं 50 रुपए लगेगा, 1500 का मंगाऊंगा तो 90 रुपए लगेगा, तो यार क्या फायदा, पैसा तो ज्यादा ही ले रहा है। लेकिन जब वो डेटा एनालिस्ट आप हो ना तब आप कहते हैं, नहीं यार 10% लेगा जब 500 पे मंगाओगे, 1500 का मंगाओगे तो सिर्फ 6% ही लेगा वो। आया समझ में लोगों को? एक बार और रिपीट करेंगे आप? अब देखो, 1 मिनट के लिए आप ये परसेंटेज भूल जाओ। आप ये किसी को बोलो कि मैं 500 रुपए का ऑर्डर पे मुझे 50 रुपए का डिलीवरी चार्ज लग रहा है, और ठीक है। 1500 पे मुझे 90 रुपए का डिलीवरी चार्ज लग रहा है। तो तुम हम्म। बताओ मुझे 500 रुपए करके सामान मंगाना चाहिए, या 15, मतलब या पंद्रह 15, सौ मतलब 1500। स्मॉल साइज में मुझे जाना चाहिए या बिग साइज का ऑर्डर बिग वैल्यू मुझे साइज। करना चाहिए? बिग बिग साइज। साइज। करेक्ट। लेकिन बिग साइज में जब वो ऐसे नॉर्मली देख रहे हैं तो कह रहे हैं स्मॉल साइज में आपका डिलीवरी चार्ज 50 ही है और बिग साइज में आपका 90 है, तो आपका तो नुकसान है, कह सकता है ना। लेकिन यहाँ पे मुझे वैल्यू तो ज्यादा मिल रहा है ना, 1500
क्या चीज ज्यादा मिल रहा है तो करेक्ट, obvious। वैल्यू आपको ज्यादा मिल रही है, लेकिन आप उसको बताओगे कैसे कि मुझे कितना फायदा हो रहा है? जब आप परसेंटेज जब तक आपने नहीं निकाला है, तब तक आप उसको कैसे जस्टिफाई करोगे कि मुझे दिख रहा है कि मुझे फायदा हो रहा है, बट मैं उसको समझाऊं कैसे? अगर इसी 1500 को हम 500 करेंगे तो मेरा हाँ, 30 रुपए ही डिलीवरी चार्ज लग रहा है। उस हाँ, हिसाब से तो मेरा प्रॉफिट वो बच रहा है ना, मेरा आपका अर्निंग। बच रहा है। तो आप उसको, जैसे मुझे यहाँ पे वैल्यू बढ़ाना है कल की डेट में, कल की डेट में मुझे नंबर ऑफ ऑर्डर और कई सारे वैल्यू बढ़ाने हैं, ये डेटा आपका बड़ा हो जाएगा। तब आप इसको मल्टीप्लाई करके नहीं जा सकते हो कि मैं इतना मंगाता तो मुझे इतना रुपए खर्च होता, और अब मैं इतना मंगा रहा हूँ इतना। आपको एक कंपैरिजन देना पड़ेगा कि मुझे कैसे ड्रॉप हो रहा है। जैसे हो सकता है ना कि 10%, 500 पे 50 का 10% है, यहाँ पे बीच में 6 पर होता, 600 होता, और वहां पे आपका कुछ 54 होता। तो ये हम्म। उस तरह से चल रहा है ना, तो ये आपको किसी कैसे बताओगे कैसे कि अलग अलग वैल्यूज है? मतलब 500 और 1500 डायरेक्ट नहीं है, 500 है, 600 है, 700, 800, 900, अलग अलग रेंज है, राइट। और अलग अलग डिलीवरी चार्जेस है। तो उसको कैसे बताओगे कि ज्यादा लेने से फायदा है? उसको कुछ तो डेटा विजुलाइज करके बताना पड़ेगा ना। हम्म। तो आप उसको विजुलाइजेशन के लिए जब आप जाओगे, क्योंकि जब मैं इसको लाइन चार्ट पे लूंगा ना, तो ये ट्रेंडिंग दिखाएगा ऊपर की तरफ, 50 से 54, 54 से 90। मैं ग्राफ दिखाता हूं आपको। तो ग्राफ ये में मैं परसेंटेज ले लूंगा इंस्टेड ऑफ दिस करेक्ट, डिलीवरी का जो हाँ। करेक्ट, मैं यही कह रहा हूं। जब तक आप उसको डिलीवरी परसेंटेज में नहीं दिखाओगे ना, वो आप जो कहना चाह रहे हो कि मेरा डिलीवरी चार्जेस कम हो रहा है, वो आप मैसेज कन्वे नहीं कर पाओगे। वैल्यू में वो बढ़ता ही जाएगा ना, 50 के बाद वो ग्राफ 54 की तरफ जाएगा, फिर 90 की तरफ जाएगा, फिर 100 की तरफ जाएगा। राइट। मैं बाकियों के लिए दिखाता हूँ ऑर्डर साइज। ठीक है, ये आपका डिलीवरी चार्जेस हो गया, और ये परसेंटेज हो गया। देखिए, यदि मैं परसेंटेज नहीं कैलकुलेट करता और मैं इस ग्राफ के थ्रू जाता, तो मान लेते कि किस ग्राफ में मुझे प्रॉपर व्यू दिख रहा है, मैं रिकमेंडेड चार्ट यूज करता हूँ और ये लेता हूँ। ठीक है, मैं इसके लिए एक मिनट डाल देता हूँ। ठीक है, और ये जो 1 2 3 है, इसे जब मैं डेटा सेलेक्ट करता हूँ, एडिट ऑर्डर सोर्स। ठीक है, अब जो मैं कह रहा था कि मेरा पॉइंट ये था पहले कि मेरा 500 पे ये है, 600 पे ये है, और 1500 पे ये है। तो ये कोई ग्राफ आप देख, जैसे गुड्डू आप ये ग्राफ देखो तो आपको क्या दिख रहा है? जैसे जैसे मेरा ऑर्डर वैल्यू बढ़ रहा है, मेरा डिलीवरी चार्जेस बढ़ रहा है। हम्म। और यदि कर रहा है। बढ़ रहा है, और इसी ग्राफ को मैं यहाँ पे साइज में कॉपी पेस्ट करूं, सी कॉपी, यहाँ पे मैं लूं, और जब मैं इस ग्राफ पे जाता हूं तो मैं इस डेटा को यहाँ पे मूव करता हूं, ये, और कौन सा है, इसको यहाँ पे, और इसको यहाँ पे। अब इस ग्राफ से, फर्स्ट ग्राफ में जो मैं दिखा रहा था बढ़ रहा था, सेकेंड ग्राफ में क्या दिख रहा है आपको? घट रहा है। कम हो रहा है हाँ। तो जब आप डेटा एनालिसिस करते हो ना, तो ये आपका एक तरीका होता है कि आप जो मैसेज कन्वे, जैसे आप यहाँ पे कह रहे हो, यहाँ पर भी आप वही कह रहे हो कि 500, 600, 1500 में मेरा डिलीवरी चार्ज उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है जैसे बढ़ना चाहिए था। मोटा मोटी ये हुआ ना कि हमें जो प्रेजेंटेशन देना है हाँ, मैनेजमेंट को, वो हाँ, क्या जानना चाहता है। अगर वो जानना चाहता है कि मेरा परसेंटेज किस पे ज्यादा कम हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना विजुअलाइजेशन रेडी करेंगे, अपना रिपोर्ट रेडी करेंगे, राइट। देखिए, अगर मुझे बोलेगा कि सेल मुझे दिखाओ कि किस पे डिलीवरी चार्जेस किस में ज्यादा लग रहा है, तो हम ये नहीं, वाला दिखाएंगे, राइट। नहीं, नहीं, आपको यहाँ पे ट्रेंड एनालाइज करना है ना। आप मान लो इस ग्राफ को कब दिखाओगे? कोई एक रीजन बता दो जब आप इस ग्राफ को दिखाओगे, फर्स्ट ग्राफ को।
मतलब फर्स्ट ग्राफ दिखा के आप उसको क्या कहोगे, क्या बताना चाहते हो? हाँ, सही। ये एब्सोल्यूट नंबर्स में जो है मेरा डिलीवरी चार्जेस कितना है बट डिफरेंट एब्सोल्यूट नंबर का ऑर्डर वैल्यू साइज कहाँ पे। है? एब्सोल्यूट नंबर का, यदि मैं कहूं किसी कंपनी का इस साल उन्होंने 600 करोड़ का सेल किया है, तो इससे कुछ एनालिसिस निकलेगा? एक एनालिसिस निकल सकता है बताइए। कि अगर अगर हम वहां पे डिफाइन करेंगे कि अगर कोई कस्टमर हमसे 500 से कम का प्रोडक्ट लेता है, हम्म। अमाउंट का प्रोडक्ट लेता है, उस पर डिलीवरी चार्जेस क्या लग रहा है, उससे हम्म। ज्यादा 500 से 1000 के बीच में लेता है तो क्या डिलीवरी चार्जेस है, 1000 से 2000 के बीच में ले रहा है तो क्या डिलीवरी चार्जेस है, उसको कंपेयर करके देखिए कम ज्यादा क्या होता है। ये एक मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस तरीके से कुछ दिखा सकता है। ठीक है, जब भी आप एनालिसिस दिखाते हो ना, तो वहां पे बहुत वो हो जाता है कि आपका मैसेज क्या है, क्योंकि मैंने क्या बताया कि जब आप डेटा विजुअलाइजेशन करोगे ना, तो जब अगला बंदा देख रहा होगा रिपोर्ट, आप उसके बगल में नहीं होंगे, उसको समझाने के लिए मैंने ये क्यों बनाया है। हम्म। ठीक है। जब आप उसको ये बोलोगे कि आपका इतने पे ये है, इतने पे ये है, वो तो डेटा है आपके पास में ना, कि क्या डिलीवरी चार्जेस लग रहा है, वो तो डेटा है, रेट फिक्स है ना, रेट कार्ड होगा, इतने ऑर्डर पे इतना हम डिलीवरी लेंगे, इतने ऑर्डर पे हम इतना डिलीवरी लेंगे, वो तो रेट कार्ड है। जो कस्टमर है जो पे कर रहा है डिलीवरी चार्जेस, उसके पास तो रेट कार्ड नहीं है ना। वो मतलब हाँ। फर्स्ट जो है, वाले ग्राफ को एनालिसिस करने के बाद सिर्फ डेटा ही आ रहा है, सेकंड वाले को एनालिसिस करने के बाद इंफॉर्मेशन आ रही है। करेक्ट, करेक्ट। यहाँ पे आप डेटा दिखा रहे हो जिसका कोई यूज नहीं है फर्स्ट ग्राफ में। सेकंड ग्राफ में ये है कि आप एक ट्रेंड दिखा रहे हो कि आपका जो ऑर्डर साइज है और डिलीवरी चार्जेस है उसका क्या ट्रेंड है। इस ट्रेंड के हिसाब से आपका बिजनेस चलता है। तो ट्रेंड एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पूरे एनालिसिस में। आप, मैं जैसे मैंने क्या बताया कि 600 करोड़ किसी कंपनी का इस साल का सेल है, ये कहने से कुछ नहीं होता है, कोई डेटा एनालिसिस नहीं होता है। बट यदि मैं ये कहूं कि 600 करोड़ जो है पिछले साल से 15% ज्यादा रेवेन्यू है उसका, तो एनालिसिस होता है कि कंपनी ने ग्रो किया है। पर 600 करोड़ सेल कहने से हमें पता ही नहीं कि पिछले साल क्या सेल किया था, इस साल क्या था। हो सकता है पिछले साल 700 करोड़ क्या हो, बट मैं इस साल 600 करोड़ बोल रहा हूं। तो जब तक आप डेटा को उस लाइन में नहीं दिखाते तब तक आपको पता नहीं चलेगा डेटा एनालिसिस समझ। तो मैं वापस आता हूं यहाँ पे, जैसे हमने शिपिंग कॉस्ट डाला, ठीक है, तो मुझे ये देखना है कि यार ये जो कंपनियां हैं जो मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे रही है, क्या इसका शिपिंग कॉस्ट जो है कम है बाकी कस्टमर से। तो उसको मैं कैसे दिखाऊंगा, जब तक मैं शिपिंग कॉस्ट को एज अ परसेंटेज नहीं कैलकुलेट कर लेता हूं, तब तक मैं उसको नहीं दिखा सकता हूं। और परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए आई हैव टू गो इन न्यू मेजर्स एंड शिपिंग कॉस्ट परसेंटेज। नाउ अगेन डिवाइड ही करना है, सम ऑफ शिपिंग कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट ब्रैकेट क्लोज, सम ऑफ सेल्स, सेल्स का ही दिखाना परसेंटेज, ऑल्टरनेट रिजल्ट जीरो, जस्ट एंटर। और ये क्या है हमारा शिपिंग कॉस्ट परसेंटेज है। डेसिमल वैल्यू में देखें तो 1 ले लेते हैं। अब मैं नीचे जाके अपने डेटा में देखता हूँ कि कहाँ पे शिपिंग कॉस्ट, ये शिपिंग कॉस्ट है और इसको आप यहाँ पे ट्रैक करो। अब आप देखो, देखो जो मैं बता रहा था यहाँ पे 2.1% का है। जब आप थोड़ा सा और उसको थोड़ा वो करोगे, एक डेसिमल 2 डेसिमल में ले लो, ठीक है, सबसे कम इसका है। लेकिन जब आप बॉटम कंपनी का भी एनालिसिस करो तो क्या उसका शिपिंग कॉस्ट ज्यादा है, इसीलिए उसका मार्जिन तो ड्रॉप नहीं हो रहा शिपिंग कॉस्ट की वजह से। आप ये एनालिसिस निकाल सकते हो कि हो सकता है कि कोई कंपनी आपसे दूर हो, जिसको सामान भेजने में आपका ज्यादा खर्चा हो रहा हो, तो आपका प्रॉफिट कम हो रहा हो। तो इसके बेसिस पे आप ये कह सकते हो कि हम अपना एक स्टोर उसके आसपास यदि खोल देते हैं तो हमारा क्या होगा, शिपिंग कॉस्ट कम हो जाएगा और हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। मैंने क्या बोला, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी देना है। हमने क्या किया, वहां पे कम प्रॉफिट है तो हमें ये एनालाइज करना होगा क्या उसका शिपिंग कॉस्ट की वजह से तो नहीं ऐसा हो रहा है, और शिपिंग कॉस्ट की वजह से हो रहा है तो हम उसका ऑल्टरनेट क्या है।
जैसे फ्लिपकार्ट आपका 9 मिनट 10 मिनट में जो डिलीवरी करता है वो क्या करता है, एक आउटलेट, पर्टिकुलर नियर बाय लोकेशन आउटलेट पे, रहता है। करेक्ट, नियर बाय आउटलेट लेता है। तो क्या इसमें भी ऐसा कुछ है? मुझे नहीं पता, हम एनालाइज कर सकते हैं हम्म। उस डेटा को। राइट। क्लियर है? कोई क्वेश्चंस? सर एक चीज पूछनी थी मेरे को। हाँ, वो है। जैसे ये अपन डेटा एनालिसिस कर रहे हैं, हाँ, तो ये जो डेटा है इससे रिलेट नहीं कर पाते, तो कोई ऐसा डेटा ला सकते हो आप जिससे रिलेट करते हैं एक्चुअली में? जैसे अभी फ्लिपकार्ट का एग्जाम्पल लिया या किसी प्रोडक्ट का एग्जाम्पल लेते हैं, तो उससे क्या डेटा से रिलेट हो जाते हैं तुरंत। पर ठीक है। हाँ ये हाँ, जो अपन डेटा एनालिसिस कर रहे हैं इससे रिलेट नहीं हो पाता। क्या ठीक कस्टमर है। मैं बताता हूँ। सेल्स, प्रॉफिट, शिपिंग कॉस्ट, ऑलमोस्ट ये सबको समझ पता ही, मतलब आपको भी पता होगा कि सेल्स क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, शिपिंग। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, डेटा हमें चेंज करना ही होगा ऑफ कोर्स कुछ कुछ विजुअल्स में। बट इस डेटा पे आपके सारे विजुअल्स, मतलब ऑलमोस्ट 80% विजुअल्स आपके उस पे काम हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा ना कि हमें हर डेटा के लिए अलग अलग आपका वो डेटा लाना पड़ेगा, मतलब अलग अलग डेटा सेट लाना पड़ेगा, कि एक ग्राफ एक डेटा पे बन रहा है, दूसरा ग्राफ दूसरे डेटा पे बन रहा है। ओके। तो मैं वो आप, यदि डेटा पे आपका डिस्कम्फर्ट है तो आपको पहले डेटा समझा दूंगा। क्योंकि हाँ हमें सर। विकिपीडिया से भी डेटा लाना है, हमें फ्लिपकार्ट के वेबसाइट से भी डेटा पिक करना है, बट लेटर स्टेज पे। जैसे मैं दिल्ली जैसे इलेक्शन का डेटा बताया, वो भी डेटा हम पिक करेंगे जो पीडीएफ फॉर्मेट में होगा। तो इस डेटा को थोड़ा ब्रीफ कर दोगे ना स्टार्टिंग में, तो फिर रिलेट कर पाएंगे डेटा से। ठीक है, अल्ट्रा। अच्छा, बट पीडीएफ हाँ, का कुछ भी, पीडीएफ का कोई भी साइज हो, बहुत बड़ा भी पीडीएफ होगा तो उसका हम इसमें वो कर सकते हैं, इसको करेक्ट, ला इम्पोर्ट। सकते हैं। तो जो डेटा हमने आपको दिया हुआ है, एक तो पावर बीआई डेस्कटॉप आप सब डाउनलोड कर लो। टेबल विजुअल पे आप सब काम करना स्टार्ट कर दो। यस एटलीस्ट सर। 3 4 टेबल आप सब क्रिएट करो। उसमें कस्टमर लो, कभी आप कस्टमर को चेंज करके आप ऑर्डर प्रायोरिटी लो, कभी आप उसको चेंज करके कुछ और लो, सिटी ले लो। इसमें यहाँ पे ये सिटी। यहाँ हाँ, जो बनाया है वो सारी चीज सेव भी हो सकती है क्या कहीं पे? कहाँ पे? जैसे ये अलग अलग टेबल्स बनाएंगे जो हाँ हाँ प्रिंटर्स लगाएंगे, सेव कर ये सकते हैं। हाँ, सेव कर देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। जैसे सेव हम करेंगे बना तभी तो तो सेव करेंगे तभी तो वो प्रेजेंटेशन दिखा सकते हो आप मैनेजमेंट करेक्ट। को। मतलब आपको ये रिपोर्ट चाहिए, मैं ये पूछ रहा हूँ। ये रिपोर्ट अगर सेव करना हो तो सर बताइए। अच्छा, वो सेव सारा करना डेटा है। हो। हाँ। हाँ देखो। जैसे आप एक्सेल की रिपोर्ट सेव करते हो ना, वैसे ही सेव करना है आपको। जैसे यहाँ पे गए, यहाँ पे, यहाँ से भी क्लिक करो आप, ये आ गया आपको कौन से लोकेशन में सेव करना है और क्या नाम से सेव करना है। तो ये जो ओपन होगा पावर बीआई में ही ओपन होगा या एक्सेल में भी ओपन हो जाएगा? नहीं, पावर बीआई में ओपन होगा। आप एक्सेल में इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। अच्छा। हाँ, सेव हो गया। सर किसी को भेजना हो तो हम पावर बीआई थोड़ी ना भेजेंगे, कैसे भेजेंगे, सेंड दोनों करेंगे? ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन, पावर बीआई भी भेज सकते हो, जैसे आप एक्सेल भेजते हो वैसे पावर बीआई भेज दोगे आप। तो सामने वाले के पास पावर बीआई इंस्टॉल कराना पड़ेगा, राइट? हाँ हाँ, करेक्ट। जैसे एक्सेल भेजोगे, एक्सेल नहीं होगा तो कैसे खुलेगा? ये हाँ। फाइल है, कॉपी करके मैं पेस्ट कर दूंगा। हाँ, तो फिर या तो उसको इंपोर्ट करके एक्सेल में ले लो तो उसमें भेज सकते हैं, या फिर पावर हाँ, बीआई में, राइट? करेक्ट। बट मैं अभी आप लोगों की रिपोर्ट इसलिए नहीं भेज दूंगा क्योंकि जब तक आप लोग डेस्कटॉप डाउनलोड नहीं करते, उस पर डेटा कनेक्ट नहीं करते और कुछ अपने से नहीं बनाते हो, तब आप इसमें आप चेंज करो, उससे आपका कंफर्ट नहीं आएगा। राइट, खुद से आप जब तक करेंगे खुद तो से नहीं करो। होगा। जैसे कलर का मैंने आपको एक वेबसाइट दे दिया, वहां पे कलर बनाओ और उस व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे आप शेयर कर दो।
कि हमने ओ ये बनाया, आपने क्या बनाया। सब जब शेयर करेंगे ना, तो वहां पे कलर का भी आएगा यार। जैसे मैंने क्या दिखाया, ये कलर दिखाया मैंने, उस वेबसाइट से कॉपी किया, तो आप देखो नंबर हमारा प्रॉपर विजिबल हो रहा है। कहीं ऐसा नहीं है कि आपको नंबर नहीं दिख रहा है, क्योंकि इस बैकग्राउंड पे ये कलर आपको क्लियरली विजिबल होगा। यस सर। तो ये वहां से कलर लो। अब सब आदमी अलग अलग कलर लेना, तो हम्म, फिर उसको किस कलर में डालना है, कि क्या क्या देखना है, किस उसमें देखना है। फिर आप फाइंड आउट करो, फाइंडिंग्स निकालो कि कहाँ पे क्या दिख रहा है। अब जैसे यहाँ पे शिपिंग कॉस्ट देखो, तो सिटी वाइज शिपिंग कॉस्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। सिटी वाइज, क्योंकि देखो कस्टमर वाले में क्या था, 2.12%, 2.2% ऐसे दिख रहा था, मतलब 2-2.5 के बीच में ही था। बट आप यदि सिटी वाइज शिपिंग कॉस्ट परसेंटेज देखो, तो कहीं पे से 6.5% है, तो कहीं पे 3% है, कहीं पे 3.5% है। बाई सिटी आपका शिपिंग कॉस्ट डिफरेंट है, और होना भी चाहिए। शिपिंग कॉस्ट बाय सिटी डिफरेंट होगा ना। होगा। जो नियर बाय होगा वहां पे कम होगा, जो दूर पे होगा उससे ज्यादा होगा। राइट। तो आप लोगों का क्वेश्चन है, आप 3-4 पॉइंट इसमें से कस्टमर वाले में से निकालना, कि टोटल सेल्स अमाउंट पर कस्टमर क्या है, जो आपको बनाना है अपने विजुअल में। यस ठीक सर। है। लिख लिया आप लोगों ने। एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या है। एक सेकेंड, एक सेकेंड। पहला क्या था आपका टोटल? टोटल सेल्स वैल्यू बाय क्लाइंट। ठीक है। ठीक है। दूसरा है एवरेज ऑर्डर बाय क्लाइंट क्या है। एवरेज ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करोगे, सेल्स वैल्यू को डिवाइड करोगे आप क्वांटिटी से। एवरेज ऑर्डर बाय क्लाइंट ना? एवरेज ऑर्डर वैल्यू बाय क्लाइंट, कि कौन सा क्लाइंट किस ऑर्डर, एवरेज ऑर्डर पे वो ऑर्डर करता है, उसका हाँ, वैल्यू क्या अमाउंट है। प्रोडक्ट। तो उसके लिए आपको मेजर्स कैलकुलेट करना होगा, और उस मेजर्स, एवरेज ऑर्डर वैल्यू का मेजर्स होगा सेल्स डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। जैसे हमने प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स क्या था ना, तो एवरेज ऑर्डर वैल्यू का आपको सेल्स डिवाइडेड बाय क्वांटिटी होगा। फर्स्ट वाला क्या था सर? टोटल सेल्स वैल्यू बाय कस्टमर। लिख लिया आप सबने। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पर क्लाइंट। सबने कर लिया। यस। उसके बाद आप फर्स्ट ट्रांजेक्शन डेट, फर्स्ट ऑर्डर डेट।
लास्ट ऑर्डर डेट, ठीक है। ये 2 पॉइंट मैं बता देता हूँ, फर्स्ट ऑर्डर डेट आप कैसे कैलकुलेट करो, लास्ट ऑर्डर डेट कैसे कैलकुलेट करोगे। देखो, ध्यान देना, सबने लिख लिया ना। और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कौन से? नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पर क्लाइंट की, कौन से क्लाइंट ने कितने टाइम्स आपसे सामान खरीदा है, कितने टाइम्स ऑर्डर किया है आपको। ओके, ठीक। काउंट कर रहे हैं ना आप ही तो, करेक्ट, काउंट। करेक्ट। और जो फर्स्ट ऑर्डर डेट और लास्ट ऑर्डर डेट मैंने बताया, उसके लिए मैं बता देता हूँ कि क्या करना है आपको। यहाँ पे ऑर्डर डेट है ना, ध्यान देना सब, यहाँ पे मैं ड्रैग करना है मुझे। जैसे मैं ऑर्डर डेट यहाँ पे ड्रैग करूंगी, ईयर, क्वार्टर, मंथ, डे सब कुछ आ जाएगा। आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है, डेट ऑप्शन पे। डेट हायरार्की नहीं लेना है आपको, यहाँ पे ऑर्डर डेट लेना है, ठीक है। और ऑर्डर डेट लेने के बाद यहाँ पे जो समराइजेशन है, इसमें क्या करना है आपको, अर्लीस्ट लेना है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन डेट आ जाएगा, और सेकेंड टाइम सेम रिपीट करना है, और उसमें आपको लेटेस्ट लेना है, तो लास्ट ऑर्डर डेट आ जाएगा। उससे हमें ये पता चलेगा कि उसने पहला ऑर्डर कब किया था और लास्ट ऑर्डर उसने कब किया है। ठीक है। ठीक है। आई थिंक मुकेश या अविनाश लेफ्ट कर गए, तो उनको आप कम्युनिकेट कर देना, ऐसे वीडियो में थोड़ा ही। ठीक है, मैं बता दूंगा। वो जो क्वेश्चन है ना, मैंने लिखा हुआ है, मैं उसको शेयर भी कर दूंगा। हाँ, तो आप लोग एक टेबल बनाना, उसको डिफरेंट लेवल्स पे आप देखना कि क्या क्या और चीजें कर सकते हो, और ट्राई करना कि आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में सब शेयर कर दो। हम वहां पे डिस्कस करके उसको क्लोज करते हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है प्रथमेश, ओके, ठीक है। कुछ भी हो आप मुझे व्हाट्सएप करना, जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं जिसका भी जो क्वेरी होगा मैं रिवर्ट करूंगा। ओके, ठीक है, ठीक है। चल बाय, यस, गुड नाइट। बाय। थैंक यू।